प्रिय मित्रों, जय श्री कृष्ण। मैं हूं आचार्य डॉक्टर विष्णु कुमार मिश्रा। मुहूर्त ज्योतिष पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। 29 जून 2024 से शनिदेव अपनी चाल बदलने जा रहे थे। 17 जनवरी 2023 से शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी चाल चल रहे थे। 29 जून 2024 से रात्रि में 11:40 पर शनिदेव कुंभ राशि में अपनी चाल बदलने जा रहे हैं, मार्गी से बकरी होने जा रहे हैं। जब शनिदेव चाल बदलते हैं तो सभी 12 राशियों में कुछ न कुछ हलचल होती है, कुछ न कुछ परिवर्तन होता है। आज हम इस वीडियो पर मेष राशि, वृषभ राशि और मिथुन राशि पर चर्चा करेंगे। शनिदेव के इस वक्रत्व का, इस वक्री काल का क्या प्रभाव पड़ेगा और साथ में शनिदेव की पीड़ा से निजात पाने का क्या उपाय है, उसकी भी चर्चा मैं आपसे इस वीडियो पर करूंगा। पर विषय क्रम में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लें। अगर आप अपनी या अपनों की जन्म कुंडली का बृहद प्रेडिक्शन कराना चाहते हैं, विश्लेषण कराना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का ज्योतिषीय परामर्श हमसे प्राप्त करना चाहते हैं, या किसी भी किस्म का उत्तम क्वालिटी के रियल राशि रत्न आदि प्राप्त करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में जन्म कुंडली के 10वें भाव के स्वामी हैं, अतः शनि को कर्म का देवता, कर्म का ग्रह माना गया है। शनिदेव को कर्म प्रदाता ग्रह माना जाता है और जब शनिदेव कोई भी हलचल करते हैं सौरमंडल पर तो उसका प्रभाव सभी राशियों पर कुछ न कुछ पड़ता ही है। आइए सर्वप्रथम हम राशि पथ की पहली राशि मेष राशि का जिक्र करते हैं। मेष राशि में शनिदेव 10वें भाव, कैरियर के भाव का और एकादश लाभ भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली के एकादश लाभ भाव में ही शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। इस वजह से निश्चित रूप से आपके आय में, आपके इनकम में कुछ न कुछ कमी आपको देखने को महसूस होगी। आपके आय का ग्राफ घट सकता है। इस वक्त जो है कोई बड़ा जोखिम, कोई बड़ा रिस्क लेने से भी आपको बचना चाहिए। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। शनि की तीसरी दृष्टि लग्न पर पड़ने की वजह से हो सकता है कि आपके कामों में रुकावट आ जाए और रोचक योग का पूरा लाभ आपको न मिल सके। आपके अंदर आलस्य, प्रमाद का भी आप अनुभव महसूस कर सकते हैं। संभव है जो काम 3 दिन में होने वाला हो उसके लिए 13 दिन लग सकते हैं, यानी शनिदेव विलंब कराते हैं। आपके अंदर भी आलस्य का समावेश हो सकता है, जिसकी वजह से आप सही समय पर सही कदम नहीं उठा पाएंगे और कार्य क्षेत्र में असफलता का सामना करना पड़ सकता है। जो लोग शनि से संबंधित कार्य क्षेत्र में संलग्न हैं, केमिकल का काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, किसी तरह की मशीनरी के क्षेत्र से जिनका संबंध है, लोहे से संबंधित काम कर रहे हैं, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, किसी भी तरह के ऑयल, गैस, पेट्रोल, डीजल आदि से का जो काम कर रहे हैं, उन्हें अपनी गलतियों को सुधारने की आवश्यकता है। अपनी गलतियों को तराशें, अपने क्षेत्र में अधिक मेहनत करने की उनको आवश्यकता है, वरना एक लंबा नुकसान आपको उठाना पड़ सकता है। इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, एस्ट्रोलॉजर और जो लोग किसी भी तरह से एडवाइजरी यानी परामर्श के क्षेत्र से जुड़े हैं, अधिवक्ता, वकील आदि, इनके लिए शनि का वक्रित्व बेहतर परिणाम लाएगा। ये एक अच्छा खासा लाभ अर्जित कर सकते हैं। शनि की 7वीं दृष्टि 5वें भाव पर रहेगी, अतः पढ़ाई लिखाई में मन न लगना, शिक्षा के क्षेत्र में कोई न कोई अड़चने, कोई न कोई रुकावट का आना, भ्रम, भय, आलस्य, प्रमाद आदि की स्थितियां आ सकती हैं। चाहे पिता पुत्र का संबंध हो या लव रिलेशन का, इस वक्त जो है संबंधों में खटास आ सकती है, दरार आ सकती है, मनमुटाव जैसी स्थितियां, मतभेद जैसी स्थितियां बन सकती हैं। अतः संबंधों को बेहतर बनाने के लिए अपने ईगो को, अपने अहंकार को छोड़ करके अपनी गलती को स्वीकार कर लेना ही बेहतर होगा। अगर कोई महिला गर्भ धारण कर चुकी हैं तो शनि के वक्रित्व काल में उनको अपने गर्भ की जो है विशेष रूप से देखभाल करने की आवश्यकता पड़ेगी। समय समय पर डॉक्टर को दिखाना ही
आपके लिए बेहतर होगा। और जो लोग गर्भ कंसीव करना चाहती हैं, गर्भ धारण करने की इच्छा रखती हैं, उन्हें भी अपने डॉक्टर से संपर्क स्थापित करके और किसी विद्वान एस्ट्रोलॉजर से, किसी विद्वान ज्योतिषी से संपर्क बना करके कुछ उपायों को संपन्न करने के बाद गर्भ धारण की स्थितियां उनकी बन सकती हैं। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है। मेष राशि की कुंडली में, मेष लग्न की कुंडली में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि रहती है, तो मंगल की राशि है। लग्न के भी स्वामी मंगल हैं और अष्टम भाव पर भी मंगल की राशि है, और दोनों भाव में, लग्न में भी और अष्टम भाव में भी, लग्न में शनि की 3री दृष्टि है और अष्टम भाव में शनि की 10वीं दृष्टि है। अतः को वाहन आदि चलाते वक्त विशेष सावधानी की जरूरत पड़ेगी। चोट चपेट आदि की संभावना बन सकती है। आप आलस्य और प्रमाद के शिकार भी हो सकते हैं और अपने टालम टोल स्थिति की वजह से, आलस्य की वजह से अपना काम बिगाड़ भी सकते हैं। कुछ लोगों को हड्डी के रोग, जोड़ों के दर्द आदि परेशान कर सकते हैं। अतः अपने खान पान और सेहत को लेकर के सावधानी बरतें। शनि की 10वीं दृष्टि अष्टम भाव पर है और देवगुरु बृहस्पति भी जो है जन्म कुंडली के 2य भाव वृषभ राशि पर स्थित हैं और उनकी 7वीं दृष्टि अष्टम भाव पर जा रही है। अतः इस समय हो सकता है कि आप कोई पीएचडी का, कोई अनुसंधान का काम कर सकते हैं। आपकी रुचि तंत्र मंत्र की तरफ हो सकती है, ज्योतिष की तरफ हो सकती है, गूढ़ गहन विद्याओं की तरफ हो सकती है, 10 महाविद्याओं की तरफ भी आप जा सकते हैं, परा अपरा विद्याओं की तरफ भी आपका रुझान बढ़ सकता है। जन्म कुंडली का अष्टम भाव कॉमन सेंस का भी भाव है। अतः कोई बात बोलने से पहले, किसी से कोई बात करने से पहले आपको जो है उसको अच्छी तरह से सोच समझ करके ही बात करनी है। जल्दबाजी में, उद्विग्नता में कोई निर्णय न लें। किसी भी प्रकार का लंबा इन्वेस्टमेंट, जोखिम आदि से इस समय बचना चाहिए। जो लोग नौकरी के क्षेत्र में हैं, जॉब में हैं, उनके लिए कुछ मुश्किलों का दौर हो सकता है। उनके जीवन में कुछ उतार चढ़ाव संभव है। कुछ लोगों का स्थानांतरण हो सकता है और कुछ लोगों का स्थानांतरण के साथ प्रमोशन की स्थितियां भी बन सकती हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कुछ उतार चढ़ाव जीवन में बना रहेगा। उपाय के बतौर प्रत्येक शनिवार और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में विशिष्ट पूजा अर्चना करें, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा आदि का पाठ करें। यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। प्रत्येक शनिवार गोधूली वेला में आप अपने घर में, अपने ऑफिस में लोबान का काली और पीली सरसों और साथ में कपूर की टिकिया लेकर के उसकी धुनी, उसका धुआं अपने घर में और अपने ऑफिस में अगर आप करते हैं तो इससे भी जो है नकारात्मक स्थितियां खत्म होंगी और सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा और शनिदेव प्रसन्न होंगे। अब बात करते हैं राशि पथ की। अगली राशि वृषभ राशि की। वृषभ राशि में, वृषभ लग्न में शनिदेव जन्म कुंडली के 9वें भाग्य भाव के और 10म कैरियर कर्म भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली के 10म भाव कुंभ राशि में ही शनिदेव वक्री होने जा रहे हैं। शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं। शनिदेव की 3री दृष्टि जन्म कुंडली के व्यय भाव 12 भाव में पड़ेगी, 7वीं दृष्टि 4th भाव में पड़ेगी और शनिदेव की 10वीं दृष्टि जन्म कुंडली के 7म भाव पर पड़ेगी। चूंकि शनिदेव जन्म कुंडली के 10म भाव कुंभ राशि में वक्री होंगे तो ये आपके कर्म का क्षेत्र है, आपके कैरियर का क्षेत्र है, इसलिए निश्चित रूप से आपके कैरियर में भी इसका प्रभाव पड़ेगा। कैरियर के क्षेत्र में उतार चढ़ाव संभव हो सकता है, बॉस से वाद विवाद भी हो सकता है, बॉस से मनमुटाव की स्थितियां बन सकती है, पिता से भी रिश्ते खराब हो सकते हैं, पिता से भी मतभेद की स्थितियां बन सकती हैं, पिता की सेहत भी खराब हो सकती है। हो सकता है कि पिता की कोई प्रॉपर्टी, कोई संपत्ति, कहीं कोई धन कहीं फंस सकता है, कहीं रुक सकता है, या कि पिता के साथ किसी किस्म का धोखा हो सकता है। जो लोग कंस्ट्रक्शन का काम कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल का काम कर रहे हैं, या कि पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय कर रहे हैं, कबाड़ आदि का काम कर रहे हैं, कोयले का काम कर रहे हैं, पुरातत्व से संबंधित वस्तुओं से जो लोग जुड़े हुए हैं, गहन खोजबीन, अनुसंधान, माइंस, खदान आदि का कार्य कर रहे हैं, जो लोग बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, इंडस्ट्री चला रहे हैं, किसी भी तरह के
लोहे से संबंधित, मशीनरी आदि से संबंधित व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह समय कुछ चुनौतियों भरा हो सकता है। अतः बुद्धि विवेक के साथ आपको अपने फील्ड में, अपने क्षेत्र में और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता महसूस होगी। आपको अपनी पूरी एनर्जी, अपनी पूरी ऊर्जा अपने कर्म क्षेत्र में झोंकना पड़ेगा, तभी जो है सफलता आपके कदम चूमेगी और आज का किया हुआ परिश्रम कल सफलतादायक सिद्ध होगा और आज की मेहनत कल रंग लाएगी और मूल धन के साथ, सूद ब्याज के साथ जो है अपने लाभ को आप अर्जित कर पाएंगे। इन दिनों कुछ खर्च की स्थितियां भी बढ़ सकती है, कुछ अनाप शनाप खर्च भी हो सकते हैं, अतः सावधानी की आवश्यकता महसूस होगी। इन दिनों आपकी मेहनत बढ़ेगी, कैरियर को लेकर के कुछ दूर दराज की यात्राएं भी हो जाएं, संभव है जॉब परिवर्तन भी हो जाए या कि आपका कहीं स्थानांतरण भी हो जाए। सातवीं दृष्टि चतुर्थ भाव में है, माँ की सेहत पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है, माँ से मनमुटाव की स्थितियां बन सकती हैं, अवसाद, मानसिक डिप्रेशन जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। इस समय आपको अपने कुटुंब का, अपने परिवार का विशेष ध्यान रखने की स्थितियां बनेगी, वरना जो है कलह, कलेश, अलगाव जैसी स्थितियां भी निर्मित हो सकती हैं और आप अकेले पड़ सकते हैं। अगर जन्म कुंडली में शनिदेव की स्थिति अच्छी है तो इस वक्त हो सकता है वाहन, गाड़ी आदि की भी संभावना बन सकती है। शनिदेव की 10वीं दृष्टि जो सप्तम भाव पर है। अगर आपकी अभी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी में और विलंब हो सकता है, शादी में और देरी हो सकती है। अगर जिन लोगों की बात बन गई है, रिश्ता पक्का हो गया है, शादी होना शेष है, उनको भी बातचीत करते वक्त विशेष सावधानी की जरूरत पड़ेगी। संभव है कोई झूठा लांछन लग सकता है, किसी गलतफहमी को लेकर के रिश्तों में तकरार की स्थिति बन सकती है और रिश्ता टूट भी सकता है। जो लोग पार्टनरशिप में व्यवसाय कर रहे हैं, काम धंधा कर रहे हैं, उनको भी विशेष सावधानी की जरूरत पड़ सकती है। उनके साथ धोखा हो सकता है, उनके साथ चीटिंग हो सकती है, इसलिए अपने हिसाब किताब को समय पर देखते रहें और अपने बिजनेस को लेकर के सावधान, सतर्क और चौकन्ना रहें। अगर वृषभ राशि के जातक अपनी गलतियों पर सुधार करते हैं और अपने स्किल को, अपने हुनर को और तराशते हैं और समझते हैं और अपने कर्म क्षेत्र में, कैरियर के क्षेत्र में अधिक मेहनत करते हैं, घर के लोगों से भी अगर सामंजस्य बना लेते हैं, अगर ऐसा करने में आप कामयाब होते हैं तो निस्संदेह जो है तो शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे और आपका मंगल होगा। आपकी मेहनत रंग लाएगी, आप सफलता का शिखर स्पर्श कर पाएंगे। जो लोग एडवाइजरी के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अधिवक्ता है, वकील हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं या किसी भी तरह के परामर्शदाता हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। वृषभ राशि के जातकों को चाहिए उपाय के बतौर शनिवार के दिन गोधूली वेला में ओम संग शनैश्चराय नमः की एक माला जाप करें और दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ करें। अगर वो ऐसा करते हैं तो शनिदेव निश्चित रूप से आपका मंगल करेंगे, आपका कल्याण करेंगे, सब प्रकार से आपका मंगल ही मंगल होने वाला है। अब मैं आपसे चर्चा करता हूँ राशि पथ की अगली राशि मिथुन राशि की चर्चा करता हूँ। मिथुन राशि की कुंडली में शनिदेव जो है जन्म कुंडली के अष्टम भाव और जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव के स्वामी हैं और जन्म कुंडली के नवम भाग्य भाव में ही कुंभ राशि में शनिदेव जो है 29 जून 2024 को रात्रि 11:40 पर वक्री होने वाले हैं। अतः स्वाभाविक है भाग्य में गिरावट आएगी, भाग्य में उतार चढ़ाव संभव है। आपको अपनी भाग्य को चमकाने के लिए, भाग्य को बेहतर बनाने के लिए जी तोड़ करके कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप भाग्य के भरोसे बैठने की इजाजत आपको बिल्कुल नहीं है, क्योंकि भाग्य आपके पराक्रम का इंतजार कर रहा है, भाग्य आपके पुरुषार्थ का इंतजार कर रहा है। अगर भाग्य भरोसे आप बैठेंगे तो निस्संदेह आपका बेड़ा गर्क होने वाला है। इस वक्त आपको अपने स्किल का, अपने हुनर को और निखारने की और तराशने की और मेहनत करने की जरूरत है। जो लोग शनि के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, कंस्ट्रक्शन के व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, जो बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, लग्जरी शोरूम चला रहे हैं,
फैशन से जुड़े हुए कार्य में जो लोग संलग्न हैं, जो लोग इंडस्ट्री चला रहे हैं, लोहे से जुड़े हुए काम में लगे हुए हैं, मशीनरी इंडस्ट्रीज आदि के क्षेत्र में हैं, होटल रेस्टोरेंट आदि चला रहे हैं, रेडीमेड गारमेंट्स आदि का काम कर रहे हैं, माइंस खदानों आदि के कार्यों में संलग्न हैं, तो ऐसे लोगों को अपने काम को और आगे ले जाने के लिए और अधिक अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए और मेहनत करनी पड़ेगी और अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी ऊर्जा और पूरी एनर्जी अपने काम में झोंकनी पड़ेगी। तभी आप अपने फील्ड पर, अपने कार्य क्षेत्र पर सफलता का शिखर स्पर्श करके 4 चांद लगा पाएंगे। मिथुन राशि के जातकों को संभव है कि अचानक धन लाभ की संभावना बन सकती है। बेरोजगारों को उनके स्किल का, उनके हुनर को निखारने का मौका मिलेगा, अवसर मिलेगा, बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। किंतु फैमिली लाइफ के दृष्टिकोण से यह समय मिथुन राशि के जातकों के लिए ठीक नहीं है। दाम्पत्य जीवन में कलह, कलेश, तकरार की जैसी स्थितियां बन सकती हैं। कलह कलेश के साथ अलगाव जैसी स्थितियां भी बन सकती हैं। इसलिए दाम्पत्य जीवन को सुखद बनाने के लिए ऊंची आवाज पर बात ना करें, किसी भी किस्म की गलत फहमी को अपने हृदय से निकाल कर फेंक दें। यही आपके लिए उचित और उपयुक्त होगा। क्योंकि शनि की 10वीं दृष्टि के 6ठे भाव में है और जन्म कुंडली के 6ठे भाव में शनि की दृष्टि होने की वजह से आप कंपटीशन के क्षेत्र में आप कंपटीशन फाइट तो कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको और अधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आप मेहनत करते हैं तो आप कंपटीशन में सफलता अर्जित कर सकते हैं। रोग ऋण की वृद्धि हो सकती है, पुराने रोग उभर सकते हैं, अतः अपनी सेहत का विशेष ध्यान आपको रखना पड़ेगा। उपाय के बतौर आप गरीबों को, मजदूरों को, असहायों को, निर्बलों को उनकी मदद करें। उनकी यथासंभव जो भी सहायता बन सके आपको उनकी सहायता करना चाहिए। और शनिवार के दिन उनको जूता, कंबल, छतरी आदि जो भी संभव हो सके भेंट करना चाहिए, गरीबों में बांटना चाहिए। अगर ऐसा करते हैं तो शनिदेव प्रसन्न होंगे और आपके बिगड़े काम बनेंगे और शनिदेव के वक्रत्व का दुष्प्रभाव आपके जीवन में देखने को नहीं मिलेगा। प्रत्येक शनिवार गोधूली बेला में आप हनुमान मंदिर जाएं, हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करें और दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो शनिदेव आप पर कृपा बरसाएंगे, आपका मंगल होगा, आपका कल्याण होगा। अब मैं आपसे लेता हूँ विदा, शुभकामनाओं के साथ। जय श्री कृष्ण।